So once again, we welcome you to our university. Thank you. The first question of the day which we have and our key students want to ask you is, can you share something about your 44 years of inspiring experience and the automobile industry you're working in? What are the difficulties you face over there? जब मेरे पास एक ही डीलरशिप थी होंडाई की थाना के अंदर, और 2-3 साल में मेरे यहाँ यूनियन आया था। करीब उस समय मेरे यहाँ 250-300 आदमी काम करते थे। यूनियन हमको परवड़ता नहीं था, तो मैं इतना तंग आ गया था कि मैंने सोचा कि आप बंद करता हूँ, मेरे को ये सेटअप नहीं चलाना, क्योंकि अगर मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा तो उसका कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि मैं ये बंद करता हूँ। और उस समय ये आया कि नहीं, ये गलत बात है, मेरा तो रोटी रोजी निकल जाएगी, लेकिन ये 300 आदमी, ये 24 आदमियों की वजह से ये बंद नहीं कर सकता। उस समय मैंने ये नक्की करा था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास 10,000 आदमी होने चाहिए, और वही मेरे को ड्राइव करते हुए आज तक लाया। So how do you manage to establish dealership for such prestigious brands like Jaguar, Hyundai, Honda, etc.? तो ये बहुत ही इजी है। आप सिंपल थॉट प्रोसेस करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, आप आराम से जो भी टारगेट लेंगे आप आराम से पहुंच जाओगे। क्या अंतर पड़ता है कि साल 2 साल लेट पहुंचे या 80% पहुंचे, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर। भगवान पर विश्वास कर कर आप सच्चाई से काम करोगे, आप अपने टारगेट पर पहुंचोगे ही। मैं अपने ऊपर से कह सकता हूं कि आप कोई भी टारगेट ले लो, चाहे कोई कंपनी में सीईओ बनने का टारगेट ले लो, कोई बिजनेस करने का टारगेट ले लो, या कोई टर्नओवर का टारगेट ले लो। पैसे का टारगेट मत लेना कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, वो मत लीजिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट में आता ही रहेगा। There is a growing competition in the market. Is there a roadway to overcome those challenges and become number one in the sector? Let's say if anyone wants to be enter the automobile sector, how would you describe them? आप जिस इंडस्ट्री में जाते हो उस इंडस्ट्री में जो बड़ा आदमी बना हुआ है उसको फॉलो करो। आपके लिए तो बहुत सरल है। आप चाहे इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, किसी में भी इंडस्ट्री में जाओ, उस इंडस्ट्री में कोई बड़ा होगा आपको, आप उसको फॉलो करो ने, उसको फॉलो करो। जब आप उसको क्रॉस करोगे तब आपको दिमाग लगाना है, तब तक तो आपको उसको फॉलो करना है। वो कैसा क्या करता है वैसा उसको फॉलो करो, आप इमीडिएटली आप पहुंच जाते हो। चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो। मेरे को तो ताज्जुब होता है कि, और हर बिजनेस अच्छा है, ये याद रखिए, मैन्युफैक्चर अच्छा है, टीचिंग अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऑटोमोबाइल्स अच्छा है, हर इंडस्ट्री अच्छी है। आपको तो ताज्जुब होगा, आप टीवी देखते होगे, वो अगरबत्ती की एडवर्टाइजमेंट वाला अफोर्ड कर सकता है टीवी, वो मेहंदी वाला अफोर्ड कर सकता है टीवी। सो एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करो, क्या अंतर पड़ता है, लेकिन अपने मन का बिजनेस करिए तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको तो एक ईगो सेटिस्फाइड करना है। पैसा कमाना तो थोड़े टाइम में पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका ईगो होता है। अंबानी क्या पैसे कमाने के लिए काम करता नहीं, वो अपने ईगो के लिए करता है। मेरे को इधर पहुंचना है, इधर पहुंचना है, नंबर 1 बनना है, ये करना है, देश के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसा चलता रहेगा। तो बस आप सच्चाई से करिए, सच्चाई से करिए, लेकिन कोई डिसऑनेस्टी से आप करोगे तो थोड़े दिन ऊपर आओगे, वापस नीचे चले जाओगे। ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है आप में। Should students follow their passion or they should join their family business? And if they're joining their family business, there is a difference of opinion with their parents. How they can tackle that? पैशन तो होना ही चाहिए, और पैशन से अगर आप कर सकते हो तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन जनरली मैं कहता हूं कि अपने फैमिली बिजनेस में ही जाना चाहिए। कारण क्या होता है कि आपके फादर, मदर, चाचा, मामा ने उस बिजनेस में 20-30 साल निकाल दिए हैं, उनने इतने साल निकाल कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है। तो अगर आप फैमिली बिजनेस में जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने नई चीज़ थ्योरी सीखी है, एआई सीखा है, ये सीखा है, नई स्ट्रेटेजी सीखी है, एमबीए करा है, ये करा, तो आप उस बिजनेस को उस प्लेटफॉर्म से आप अपवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मेरा हर समय ओपिनियन रहता है कि फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी अपना स्ट्रीम तैयार करोगे, 15 से 20 साल आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाते हुए निकल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आसमान नहीं लूटने वाला। लेकिन अगर फैमिली होता तो इजी पड़ता है आपको, और फैमिली को अच्छा लगता है, फादर मदर को अच्छा लगता है।
A lot of students want to pursue their own career. They want to start their own business and startups, but they don't know how to start their entrepreneurial journey. What advice do you want to give them? अगर फादर का अगर बिजनेस है तो उसमें ट्राई करिए। अगर फादर का बिजनेस नहीं है और आपको अपना बिजनेस चालू करना है, क्या अंतर पड़ता है? 2 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल कम करनी पड़ेगी। आपको जो परस्यू करना है आप उसको परस्यू करिए। हो सकता है 5-10 साल आपका वेस्ट भी जा सकता है, लेकिन क्या अंतर पड़ता है? आप उसको परस्यू करते रहेंगे, पेशेंसली करते रहेंगे, आप सक्सेस तो होगे ही होगे, पक्का होगे। टाइम लग सकता है, लेकिन अपनी कोई भी आप ये फेलियर का डर जो रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में फेलियर होती है, कंपटीशन आता है, लेकिन आप जब उसमें रम जाते हैं और उस टाइम को, उस फेज को निकाल देते हैं और ग्राउंड लेवल की रियलिटी आपको मालूम पड़ने लगती है, तो फिर आप गैलअप ही करते हो। फिर वो आपके 2-10 साल वेस्ट गए होते हैं, भगवान आपको डबल क्लास कर उससे ज़्यादा दे देता है। तो फेलियर से डरिए मत। फेलियर एक अच्छी बात है। मैं सबको बोलता हूँ कि आपको तकलीफ आनी चाहिए, फेलियर आना ही चाहिए। जब तक फेलियर आएगा नहीं तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। जब तक आपको तकलीफ नहीं आएगी आप आगे पीछे सोचते नहीं हो। जितनी ज़्यादा बड़ी तकलीफ उतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूक्रेन वार हुई, दुनिया टहल गई इधर से उधर, नरेंद्र मोदी ने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी। रसिया से सस्ता ऑयल मंगवाया, ट्रेड करा और उसने गेन करा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी दुनिया की, लेकिन उनने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। आप भी अपनी प्रॉब्लम जब आती है उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, जरूर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है। और एक और ध्यान रखिए, एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 10 दरवाजे खोलता है। आप परसू करिए कोई भी चीज़ को, डरिए मत। क्या अंतर पड़ता है, साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाए, डरिए मत, करिए काम, लगे रहिए, आप सक्सेस होने ही होने वाले हैं। कोई बड़ी बातें नहीं है। So, in a business where there are issues with high expenditure, how do you manage the cash flow of your own business? And as an entrepreneur, if I'm owning my own ventures, I will run my venture in losses. So, how can I manage those losses? कई बार ऐसा होता है, मैं सर से बात कर रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हम डेस्परेट में हाई कॉस्ट का फंड ले लेते हैं। ऐसा मत करिए, आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बैंकों के पास फंड है आप लोगों के नई एंटरप्रेन्योर के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए खूब पैसा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं अवेलेबल होता ही होता है वो पैसा। ट्राई करिए बैंकों से ही पैसा फंडिंग लीजिए, क्योंकि उसमें मॉनिटोरियम पीरियड होता है, कुछ ऐसा होता है, रिकास्टिंग होता रहता है, नए आदमियों के लिए नई नई फैसिलिटियाँ देते हैं। तो आप ट्राई करिए कि मार्केट का पैसा लेने की जगह बैंकों से पैसा लीजिए, और बैंक देती है, पहले छोटा देगी, थोड़ा सा आप अच्छा काम करोगे तो बड़ा पैसा देती है। हम तो बिना पैसे के आए थे, लेकिन बैंकों से पैसा थोड़ा सा लिया, थोड़ा प्रॉफिट करा, फिर पैसा लिया, फिर ज़्यादा प्रॉफिट करा, फिर प्रॉपर्टी खरीदी, फिर पैसा लिया, और उस साइकिल के अंदर आप यहाँ तक पहुँच गए। सो पैसा अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपना बिजनेस को थॉट प्रोसेस क्लियर करना है, आपको अपना पेशेंस क्लियर करना है। पैसा मिलता है, मार्केट में बहुत पैसा है, आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। ऑनेस्टी से आप काम करोगे तो पैसा अवेलेबल है, गवर्नमेंट से भी अवेलेबल है और काफ़ी इंस्टीट्यूशन से भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट से अवेलेबल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अवेलेबल है स्टार्टअप्स के लिए। आपको सिर्फ चालू करना है बिना डरे। What skills do industry experts look for while hiring a new student? हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ काबिलियत तो चाहिए होती है, बेसिक काबिलियत। मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूंगा तो बेसिक ऑटोमोबाइल्स के मतलब गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, इंजन आगे होता है, स्टीयरिंग पीछे होता है, ये होता है, वैसा होता है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो हर इंडस्ट्री के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग सेशन करते हैं। और आप एक लेवल से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो आपका लॉजिक पावर इतना अच्छा होता है कि कोई भी इंडस्ट्री वाला काम, आपका डिग्री ये वो पढ़ाई तो देखता ही है, क्योंकि उससे आपका स्टेटस मालूम पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर आप लॉयल हो,
गुड बैकग्राउंड से रखते हो तो इजी होता है किसी को आपको अपॉइंट करने में, अच्छा रेफरेंस होता है तो इजी होता है, कोई भी इंडस्ट्री वाला आपको अपॉइंट करता है।